इतिहास में आपने ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी होंगी जहां पर कोई व्यक्ति अचानक किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। आमतौर पर ऐसी घटना में कोई जीवित व्यक्ति किसी अनजाने कारण की वजह से गायब हो जाता है। लेकिन क्या हो जब गायब होने वाला व्यक्ति जीवित ही ना हो और जीवित ना होने के बावजूद वो सबको नजर आता हो, सबके साथ रहता हो, सबके साथ काम करता हो और फिर एक दिन वो अचानक वो व्यक्ति गायब हो जाता है और उसके गायब होने के बाद पता चले कि वो व्यक्ति कभी था ही नहीं। जरा सोच के देखिए कि ऐसा अगर आपके साथ हो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। आज की कहानी ऐसी ही एक लड़की की जो अचानक एक दिन गायब हो गई और उसके गायब होने के बाद पता चला कि वो कभी थी ही नहीं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने खुद के YouTube चैनल रियल स्टोरी बाय ललित पर। मेरा नाम ललित है और मैं यहाँ पर कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी गुड़गांव की है। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको गुड़गांव के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ जिससे आपको कहानी समझने में थोड़ी आसानी होगी। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि आज से कुछ साल पहले गुड़गांव बिल्कुल सुनसान बियाबान जंगल सा होता था। वहां पर इंसानी आबादी भी बहुत ज्यादा थी नहीं। साल 1980 के आसपास गुड़गांव में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आने लगी। उन्होंने वहां पर अपने ऑफिस बनाने शुरू करे। अब जब बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस वहां पर बन रहे थे तो वहां पर रिहायशी इलाके की तादाद भी बढ़ने लगी। लोग वहां रहने लगे। लोगों को सहूलियत होती है कि ऑफिस के आसपास ही कहीं घर मिल जाए, उन्हें ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, ऑफिस आने जाने में ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। इसलिए आसपास ही ज़्यादातर लोग कोई किराए का कमरा देखता है या कोई अपना घर खरीद लेता है। तो जब वहाँ पर बड़े बड़े ऑफिस बनने लगे तो रिहायशी इलाका भी वहाँ पर बढ़ने लगा, लोगों की रिहाइश भी ज़्यादा बढ़ गई। जिस समय गुड़गांव बस रहा था, सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपना ऑफिस वहाँ पर बना रही थी। उसी दौरान खुदाई के समय कई जगहों पर वहाँ से कंकाल वगैरह निकला करते थे। इसके पीछे छानबीन जब की गई तो पता चला कि मुगलों के ज़माने में एक कच्चा रास्ता दिल्ली से जयपुर जाया करता था, जो एक जंगल वाला रास्ता था, सुनसान रहता था। यहाँ पर डाकू रहते थे जो वहां से गुजरने वाले व्यापारियों के साथ लूटपाट करते और उन्हें मारकर जहां उनका मन करता वहां दबा देते थे। तो वो सभी लोगों के कंकाल जब गुड़गांव बस रहा था, वहां पर खुदाई वगैरह हो रही थी, तो वो सब धीरे धीरे कहीं कोई कहानी निकल के आ रही थी। आज यहाँ से कंकाल निकला है, कहीं कोई रिहायशी इलाका बन गया, किसी का घर बन गया। तो वहां से शिकायत आती थी कि भाई यहाँ पर रात को किसी के रोने की आवाज आती है, कोई चीखता है, कोई चिल्लाता है। तो इस तरह की बहुत सारी ढेरों कहानियां निकल करके बाहर आई। खैर, गुड़गांव अब एक हाईटेक सिटी बन चुका है और आज गुड़गांव का नाम बदल करके गुरुग्राम कर दिया गया है। तो आज की जो कहानी वो भी ऐसी इन्हीं कहानियों की तरह एक मिलती जुलती कहानी है। गुड़गांव में एक इलाका है उद्योग विहार। ये कहानी उद्योग विहार की है। उद्योग विहार में कंपनी आई थी जिसका नाम था सैफरॉन। सैफरॉन कंपनी का एक कॉल सेंटर था, बीपीओ। ये कहानी उसी बीपीओ कॉल सेंटर की है। दरअसल बात है 2005 की। बीपीओ में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था रोज। रोज की उम्र उस समय तकरीबन 25 से 27 साल के बीच में थी। रोज बहुत ही अच्छी लड़की थी, अपने काम में बेहद होनहार, बहुत समझदार और बहुत मेहनती लड़की थी। ऑफिस के सभी लोग उससे बहुत खुश रहते थे। सारा स्टाफ उससे बहुत खुश था, उसके काम को देख करके सभी खुश थे। रोज का जो टीम लीडर था वो भी उससे बहुत खुश रहता था क्योंकि वो थी इतनी होनहार लड़की, अपने काम को बहुत मेहनत से और बहुत ईमानदारी से करती थी। इतना ही नहीं, रोज ने लगातार कई महीनों तक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी जीता था। रोज उस कॉल सेंटर में एक कॉल एग्जीक्यूटिव के पद पर थी। कॉल एग्जीक्यूटिव का बेसिकली काम क्या होता है कि सामने से कस्टमर का कॉल आता है, उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी क्यूरी होती है, उसको सॉल्व करना, उसकी प्रॉब्लम को ख़त्म करना, और अगर नहीं तो फिर उसकी प्रॉब्लम को आगे अपने सीनियर तक पहुंचाना। फिर आगे सीनियर उस प्रॉब्लम के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे वो आगे का काम होता था। खैर, रोज वहाँ उस बीपीओ कॉल सेंटर में काम करती थी, कॉल एग्जीक्यूटिव के पद पर। सब कुछ ठीक चल रहा था, लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, सब बढ़िया चल रहा था ऑफिस में। तभी अचानक एक दिन रोज को एक कॉल आता है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कॉल एग्जीक्यूटिव की जो जॉब होती है, ये जो कॉल अटेंड करते हैं, इस कॉल का टाइम मैक्सिमम 2 से 4 मिनट या 5 मिनट होता है।
उससे ज़्यादा कॉल नहीं चलती है। एक दिन एक कॉल रोज को आता है, रोज उस कॉल को अटेंड करती है और बात करने लगती है। बात करते करते रोज को काफ़ी समय हो जाता है। अब सब लोग उसको टीम लीडर, सॉरी सब लोग मैं बोल गया यहाँ पर, थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती है। अभी क्या है ना, नया नया चैनल बनाया यार, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, स्टोरी याद नहीं रहती है, देख लेना भाई, मैनेज कर लेना। तो रोज को उस कॉल पे बात करते हुए काफी देर हो जाती है। टीम लीडर भी रोज को देख रहा होता है कि ये बहुत समय हो गया इसको बात करते हुए, आखिर क्या बात है, ऐसी कस्टमर का कॉल आया, शायद कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। पर उन्हें ये था कि एक अच्छी होनहार लड़की है, काम के लिए बहुत ईमानदार है और मेहनत से काम करती है, तो उन्हें था उस पर रोज का ये बिलीव था कि चलो कोई नहीं, जो भी मैटर होगा वो सॉल्व कर लेगी। रोज को उस कॉल पे बात करते हुए करीब 1 से 1.5 घंटा लग गया। 1-1.5 घंटे कॉल पे बात करने के बाद अचानक कॉल कट करी रोज ने, और फ़ोन कट करने के बाद उसने अपना सामान उठाया और वो ऑफिस से बाहर चली गई। रोज के टीम लीडर को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा कि चलो शायद कुछ स्ट्रेस वगैरह हो गई होगी, इतनी देर कस्टमर से बात करी है, पता नहीं किस तरह का कस्टमर था, किस लैंग्वेज में, किस टोन में बात कर रहा था, हो सकता है थोड़ी परेशान हो गई हो, तो वो अपने घर चली गई हो। हालांकि टीम लीडर ने रोज के पास जो उसकी कुलीग बैठी थी, दूसरी लड़की बैठी थी, उससे पूछा कि तुमसे कुछ बोल के गई है, तुम्हें कुछ पता है? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे से कुछ नहीं बोल के गई, बस वो फोन पे बात कर रही थी, उठ के चली गई। तो टीम लीडर ने ये भी पूछा क्या तुम्हें पता है कि वो क्या बात कर रही थी? पास बैठी हुई लड़की ने कहा कि नहीं, मुझे ये भी नहीं मालूम, मैं अपने काम में व्यस्त थी, वो अपने काम में व्यस्त थी, तो मुझे आइडिया नहीं है, मैंने सुना ही नहीं कि वो क्या बात कर रही है। टीम लीडर ने इस बात को बहुत ही लाइटली लिया कि चलो कोई बात नहीं, रोज कल आएगी, कल उससे बात कर लेंगे, कल पूछ लेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब अगला दिन आता है, पर रोज ऑफिस नहीं आती। जब अगले दिन भी रोज ऑफिस नहीं आई तो टीम लीडर को लगा कि चलो शायद कोई बात नहीं, परेशान होगी, छुट्टी का मन होगा या कहीं इधर उधर घूमने चली गई होगी, कोई बात नहीं, चलो कल आएगी, कल इस बारे में बात कर लेंगे कि क्या हुआ था, किसका कॉल था, लाइक ये सब बातें। पर तीसरे दिन भी रोज ऑफिस नहीं आती। जब तीसरे दिन भी रोज ऑफिस नहीं आती तो टीम लीडर को ख्याल आता है कि एक बार चेक किया जाए वो कॉल किसका था, रोज किससे बात कर रही थी। तो उन्होंने उस कॉल की डिटेल निकालने की कोशिश करी जिस कॉल पे रोज ने बात करी थी। जब टीम लीडर ने कॉल डिटेल निकाली तो उसका थोड़ा सा माथा थनका। माथा इसलिए थनका, सामने से किसी का कॉल आया ही नहीं था। तो फिर रोज किससे बात कर रही थी? उसने 1.5 घंटे तक किससे बात करी? अब इधर रोज का कॉल भी बंद आ रहा है, रोज से फोन पे भी संपर्क नहीं हो पा रहा। रोज को उस समय व्हाट्सएप वगैरह शायद नहीं था, तो टेक्स्ट मैसेज का जमाना था या ईमेल वगैरह, तो रोज को मैसेज भी किए जा रहे थे, मेल भी किया जा रहा था, लगातार टीम लीडर कॉल भी कर रहा था, बट फोन उसका बंद आ रहा था और किसी मेल का या किसी टेक्स्ट का वो जवाब नहीं दे रही थी। मतलब किसी भी तरीके से रोज से संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसी तरीके से करते हुए 3 से 4 दिन 5 दिन हो गए, रोज ऑफिस नहीं आ रही। अब 5 दिन बीतने के बाद टीम लीडर ने सोचा, क्योंकि कॉल सेंटर में आपको पता है, कॉल सेंटर में कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को कैब फैसिलिटी देती है, पिक ड्रॉप की फैसिलिटी देती है। तो टीम लीडर ने सोचा कि जो कैब रोज को उसके घर ड्रॉप करती है, पिक करती है, उस ड्राइवर को बुला करके उसे उसके घर भेजा जाए और पता करवाया जाए कि आखिर रोज ऑफिस क्यों नहीं आ रही है, उसकी तबीयत वगैरह ठीक है, वो कॉल उसने फ़ोन क्यों बंद किया हुआ है, वो किसी मैसेज का आंसर क्यों नहीं कर रही है, ये सब। तो टीम लीडर ने उस ड्राइवर को बुलवाया और उसे सारी बात बताई कि आप जाओ मैडम के घर पर और पता करो कि कहाँ पर है, क्यों नहीं ऑफिस आ रही है, क्या हुआ। ड्राइवर गया तो ड्राइवर जहाँ पर रोज को ड्रॉप करता था, ड्राइवर वहां पर पहुंचा और सामने घर पर उसने नॉक किया। अंदर से लैंडलॉर्ड बाहर आया। ड्राइवर ने उसको बताया कि मैं ऐसे ऐसे बीपीओ कॉल सेंटर से आया हूँ और हमारे कॉल सेंटर का एक एम्प्लॉय आपके यहाँ पर रहता है
और वो पिछले 4-5 दिन से ऑफिस नहीं आ रही हैं। तो जो बात लैंडलॉर्ड ने बताई उसे सुन के ड्राइवर थोड़ा परेशान हो गया। लैंडलॉर्ड ने बताया कि इस नाम की कोई भी लड़की हमारे यहाँ पर रहती नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, बता दूं, रोज गुड़गांव में किराए पर रहती थी, रेंट पर रहती थी, क्योंकि वो गुड़गांव की रहने वाली नहीं थी, वो किसी दूसरी जगह की रहने वाली थी। जगह का नाम मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। तो जब मकान मालिक ने ये बताया तो मकान मालिक ने पूछा कि आपको कैसे पता कि आपने उनको हमारे इस घर में जाते हुए देखा है कि वो इसी घर में रहती हैं। तो ड्राइवर ने कहा कि नहीं, मैंने जाते हुए तो नहीं देखा, बट मैं ड्रॉप उनको यहीं करता हूं और यहीं से पिक करता हूं, आपके घर के सामने से ही। तो उस मकान मालिक ने कहा कि कोई बात नहीं, हो सकता है वो शायद यहाँ पर उतरती हो, यहाँ पर उतरती हैं, किसी और घर में रहती हो, आप आसपास और भी घर हैं उनमें पता कर लो। तो ड्राइवर ने कई घरों में जाकर के पता करा, पर कहीं कुछ पता नहीं चला। सबने मना कर दिया कि इस नाम की कोई लड़की हमारे यहाँ पर नहीं रहती, हमारे यहाँ पर ऐसा कोई किराएदार नहीं है। ड्राइवर को बड़ी वो हैरानी हुई। ड्राइवर ऑफिस पहुंच करके उसने रोज के टीम लीडर को सारी बात बताई कि मैं वहां पर गया था और उन्होंने ऐसे बोल दिया कि यहाँ पर कोई इस नाम की कोई लड़की रहती नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो टीम लीडर भी परेशान हुआ, पर सोचा कि चलो शायद अकेली है, लड़की अकेली रहती है, शायद प्राइवेसी वगैरह की वजह से उसने गलत एड्रेस दे दिया होगा या गलत जगह से पिक ड्रॉप लेती होगी। तो इन सब चीजों में एक आध दिन और निकल गया। फिर टीम लीडर ने फैसला किया कि रोज का जो परमानेंट एड्रेस है, जो उसके घर का जो प्रॉपर घर का एड्रेस है, क्यों ना उस एड्रेस को ढूंढा जाए और वहां पर जाकर के पता किया जाए। हो सकता है शायद वो अपने घर चली गई हो। तो रोज का परमानेंट एड्रेस ढूंढा गया। जब परमानेंट एड्रेस मिला तो ऑफिस से कुछ 4-5 लोगों की एक टीम बनाई गई और उस टीम को रोज के घर पे भेजा गया। टीम जब रोज के घर पे पहुंची, वहां जाकर के उन्होंने पता किया कि क्या ये रोज का घर है। तो एक आदमी जो रोज के पिता थे वो बाहर आए, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये रोज का घर है। तो टीम ने कहा कि क्या वो यहाँ पर आई है या आपके घर पर आई है? हम लोग बीपीओ कॉल सेंटर से आए हैं और वो करीब 10 दिन से ऑफिस नहीं आ रही है, तो और ना हमारे को उसका कोई कॉल पे बात हो पा रही है, ना ही कोई मैसेज पे कोई रिप्लाई मिल रहा है, ना कुछ पता चल रहा है कि रोज आखिर है कहाँ और ऑफिस क्यों नहीं आ रही। तो उसके पिता ने कहा कि हमारी बेटी आपके ऑफिस में काम करती है। तो उन्होंने कहा जी हाँ, आपकी बेटी रोज हमारे ऑफिस में काम करती है। पिता ने पूछा अच्छा, तो वो आप बता रहे हैं कितने दिन से ऑफिस नहीं आ रही है? तो उन्होंने कहा जी यही कुछ 10-12 दिन से। पिता ने कहा ठीक है, वो आपके ऑफिस में काम कब से कर रही है, कितना टाइम हो गया उन्हें आपके ऑफिस में आपके साथ काम करते हुए? तो उन्होंने कहा जी तकरीबन 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल से वो हमारे साथ काम कर रही है। ये सारी बातें सुनने के बाद पिता ने जो कहा उसको सुन के सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रोज के पिता ने कहा कि हमारी बेटी रोज को मरे हुए 8 साल हो चुके हैं, वो भी इस दुनिया में है ही नहीं, तो आपके ऑफिस में वो कैसे जॉब कर सकती है? रोज के पिता की ये बात सुनकर सभी लोग बहुत डर गए, परेशान हो गए। फिर किसी ने कहा कि शायद हम किसी गलत घर पे तो नहीं आ गए, किसी और रोज के घर पर तो नहीं आ गए, एक बार कंफर्म तो करें क्या ये वही रोज है जो हमारे ऑफिस में काम करती थी या हम किसी गलत जगह पर खड़े हुए हैं। तो कंफर्म करने के लिए रोज के ऑफिस से जो टीम आई थी वो रोज का एक आइडेंटिटी कार्ड अपने साथ लेकर के आई थी, जिस पे रोज का नाम और उसकी फोटो वगैरह लगी हुई थी, और नाम और एड्रेस वगैरह, उसकी पोस्ट, वो किस पोस्ट पर काम करती है, वो सब था। तो उस टीम ने रोज के पिता को वो आई कार्ड दिखाया और वो फोटो दिखाई और कहा कि ये लड़की है रोज जो हमारे ऑफिस में काम करती है। रोज के पिता ने उस फोटो को पहचान करके वो उस टीम को अपने घर में ले गए और अपने घर में ले जाकर दीवार पर लगी हुई एक फोटो को दिखाया जिस पर हार चढ़ा हुआ था।
जब टीम ने दोनों फोटो को देखा तो ये बात कंफर्म हो गई कि ये वही रोज है जो बीपीओ कॉल सेंटर में उनके साथ काम करती थी, और ये वही रोज है जिसके पिता बता रहे हैं कि इसकी 8 साल पहले मौत हो चुकी है। अब सब बहुत बुरी तरीके से हैरान परेशान थे। खैर, सभी लोग वापस ऑफिस आए। ऑफिस आने के बाद उन्होंने बताया सबको ऑफिस में कि हम रोज के घर पहुंचे थे, रोज के पिता से मिले और वहां पर हमने ये सब देखा कि रोज की डेथ को हुए 8 साल हो चुके हैं। उसके घर में उसकी तस्वीर लगी हुई है जिस पे हार चढ़ा हुआ है। अब किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, सब परेशान थे। सब ये सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो लड़की कल तक हमारे साथ काम करती थी, हमारे साथ बैठती थी, बात करती थी, खाती थी, पीती थी, सब कुछ, वो मरी हुई थी। जब ये बात फैली ऑफिस के अंदर ही, जब ये बात फैली तो रोज के जो करीबी दोस्त थे उनमें से एक लड़की को हार्ट अटैक आ गया था और 2 लोग अपना दिमागी संतुलन खो चुके थे। रोज का आज तक कुछ नहीं पता। वो दोबारा कभी उस ऑफिस में नहीं आई, वो दोबारा कभी किसी को नहीं दिखी। रोज कैसे उस ऑफिस में जाकर के काम करती थी, क्या था रोज का रहस्य, क्या कहानी थी, क्या स्टोरी थी, ये आज तक किसी के सामने नहीं आया। आज तक किसी को रोज के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव। साथ ही साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी कोई कहानी है तो आपकी कहानी को हम अपने इस चैनल के माध्यम से सभी को बताएंगे, और यदि आप कोई कहानी मेरे मुंह से, मेरी ज़बानी सुनना चाहते हैं तो भी आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।